हेलो पेशेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं। तो इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 सीजी बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए कक्षा 7वीं विषय गणित का पेपर। तो कंप्लीट पेपर इसमें देखने वाले हैं अपन। ठीक है, 26 सितंबर को जो आपका पेपर होगा पेशेंट, उस वाले कंप्लीट पेपर की अपन बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट कंप्लीट है पेपर है आपका। ठीक है, 1 से लेकर यहाँ पे 15 क्वेश्चन है टोटल। तो 15 क्वेश्चनों का आंसर जो है वो भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा, टोटल क्वेश्चनों का आंसर। ठीक है, तो मैथ की बात करें, पूर्णांक पेरिस्टेंट अगर बात करें तो यहाँ पे 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और डेफिनेटली अगर आपने इस पेपर को तैयार कर लिया तो 50 में से 50 नंबर जो है आपके यहाँ पे आने वाले हैं, एक अंक भी जो है आपके नहीं कटेगा। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं पेशेंट। देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो -2 को गुणा करना है 9 से, तो माइनस का 2 गुणा होगा 9 से, तो कितना बनेगा माइनस का 18। कैसे बनेगा? आपको पता है कि 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। चिन्ह किसका आएगा? देखो माइनस की संख्या जब प्लस की संख्या से गुणा होती है तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। ठीक है, और इधर देखो माइनस का 3 गुणा करना अपने को 9 से, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस का 27 बन जाएगा। भाई 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 27, और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या प्लस से गुणा हो रही है। ठीक है, अब अपने को बताना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो आप देखोगे तो माइनस के 18 और माइनस के 27 में से बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस के 18। तो चिन्ह जो है किधर लग जाएगा? माइनस की 18 की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो सेकंड क्या है इसके कि 3/2 और 5/4 में से अपने को बताने की बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो 3/2 है, ठीक है, और 5/4 है। 5/4 है। ठीक है, अब देखो 5/4 का अगर हर की बात करें तो यहाँ पे 4 है, जबकि इसका 2 है। तो अपन क्या करेंगे, 3/2 जो भिन्न है इसका भी हर जो है उसको 4 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा, तो ये कितनी बन जाएगी? 6/4 बन जाएगी। भाई 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और 2 को 2 से किया तो 4। ठीक है, और ये कितनी है? 5/4। अब देखो हर तो समान हो गया इनका, लेकिन अंश की बात करें तो अंश देखो इसका 6 है और इसका 5। बड़ा किसका है? तो बड़ा कहोगे भैया 6/4 का है। 6/4 किसकी भिन्न थी? 3/2 की। तो चिन्ह किसका किधर लग जाएगा? 3/2 की तरफ। कहने का तात्पर्य 3/2 जो है आपकी यहाँ पे बड़ी संख्या है। पेशेंट अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सभी विषयों, ठीक है, सभी विषयों के कंप्लीट पेपर ही आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, साथ में उनका आंसर, उनका उत्तर जो है वो भी आपको इसी चैनल पे बताए जाएंगे। इसलिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो सभी विषयों के पेपर आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। देखो 3 की बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाएं कितनी होती है? तो 3 माध्यिकाएं होती हैं, लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इनको अपने को घातांक के संकेत में लिखना है। तो देखो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? यहाँ पे 5 बार, तो 3 की घात कितनी लग जाएगी? 5 लग जाएगी। ठीक है, x का मान अपने को बताना है। देखो 2x बराबर 4 दे रखा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 4/2। ठीक है, क्योंकि ये देखो 2 मल्टीप्लाई में है, बराबर किधर आएगा? तो भाग में चला जाएगा। और अगर आगे इसको सोल्व करोगे तो 4 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 इसका आंसर होगा। अगले देखो सत्य असत्य बताना है। परिमेय संख्या माइनस की 8/2 माइनस का 3। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बनेगी। संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है, तो ये बात यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? सत्य है, क्योंकि देखो शून्य के दाईं ओर कौन सी संख्याएं होती हैं? प्लस की संख्याएं होती है, तो ये भी एक प्लस की संख्या है जो शून्य के दाईं ओर स्थित है। अगला देखो परिमेय संख्या 57/23 संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित है, तो ये बात असत्य होगी, क्योंकि 57/23 जो है एक धनात्मक संख्या, और धनात्मक संख्याएं हमेशा शून्य के दाईं ओर स्थित होती हैं, जबकि ये बोल रहा है कि बाईं ओर, तो ये बात तो गलत है। पेशेंट चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब वाला, उस पर जरूर क्लिक करें। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला देखो 5 × 4 + 2 = 22, तो ये एकदम सत्य बात है। ठीक है, क्या है? सत्य बात, क्योंकि देखो 5 को 4 से गुणा करोगे तो 20, और 20 में 2 जोड़ोगे तो 22। अगला देखो 5 की पावर 15 और इंटू है 5 की पावर 5 = 5 की पावर 20, तो ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि देखो यहाँ पे घात आधार समान है दोनों के, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये 15 और 5 कितनी बन जाएगी? 5 की घात 20, और इधर भी कितनी है? 5 की घात 20, तो सत्य बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सत्य लिख लेना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं पेशेंट। देखो अगला प्रश्न क्या करें, तो अगला प्रश्न यहाँ पे 5वां की 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4, तो 2 की घात 7 बनेगी, तो बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है? सत्य लिख लेना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, -8 को गुणा करिए 5 से, फिर 4 से, तो -8 को गुणा करेंगे 5 से, कितना बनेगा? -40 गुना क्या है? 4 है। ठीक है, अब देखो 40 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 160, मतलब 160, और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि देखो प्लस की संख्या माइनस से गुणा होती है, तो चिन्ह हमेशा भैया माइनस का आता है। ठीक है,
अगले देखें प्रश्न नंबर इसके सेकंड की बात करते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती क्या है, तो परिमेय संख्या जान लीजिए प्यारे बच्चों, p बटे वे q का रूप जो है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन एक शर्त और होती है यहाँ पे, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का तात्पर्य है कि q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। तो देखो इसको p बटे वे q के रूप में बनाने के लिए -38 के बटे में 1 कर दीजिए, 17 के बटे में भी 1 कर दीजिए, 0 के बटे में भी 1 कर दीजिए, -100 के बटे में भी 1 कर दीजिए और 79 के बटे में भी 1। सभी संख्याएं p बटा q का रूप हो गई हैं। देखो p की जगह है -38, q की जगह 1 हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जीरो वाली जो संख्या ना 0 बटे वे 1, इसका मान कितना है, देखो 0 बटे वे 1 का मान होता है 0। लेकिन अगर आप चाहो, आपकी इच्छा हो रही हो कि मैं 1 की जगह 5 लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो, 0 बटे वे 5 भी इसको लिख सकते हो, ये भी आपका सही हुआ। लेकिन अदर संख्याओं के केस में ऐसा नहीं होगा, जैसे -100 के बटे में 5 नहीं लिख सकते, लेकिन 0 के बटे में 5 लिख सकते हो, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर भागफल तो हमेशा 0 ही आएगा ना, तो इसलिए 0 के बटे में कुछ भी लिख सकते हो आप। अगला देखो समीकरण बनाइए, किसी संख्या की 2/3 भाग का मान 24 है। मान लीजिए वह संख्या x है, तो x का 2/3 मतलब 2/3 इंटू एक्स, तो 2/3x, इसका मान कितना है 24 है, तो बराबर 24। बस ये समीकरण आपको बनाना था और यही आपका क्या है यहाँ पे आंसर है, ठीक है। इसका मान नहीं बताना था अपने को x का, ओनली समीकरण बनाना था। अगला देखिए कि मान ज्ञात कीजिए 20 - 5 × 3, तो देखो 20 ऐसे कैसे, माइनस ऐसे कैसे, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने 15, और 20 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। यही आपका क्या है यहाँ पे फाइनल आंसर है, ठीक है। अगला देखो 12 की पावर है -3 को धनात्मक घात के रूप में लिखिए। तो धनात्मक घात के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 1/12 की पावर 3 बना देनी है इसकी, ठीक है। 12 की घात 3, घात जब ऊपर से नीचे आती है ना संख्या तो वो प्लस की हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या कर दिया, इसको बटे में लिया है, तो ये किसकी हो गई, प्लस की हो गई, ठीक है। धनात्मक बन गई ना घात इसकी। अगला देखो गुणनखंडों को तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। लिख देंगे भैया, देखो 15 की पावर 4 है, 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं भैया 3 × 5, ठीक है भाई, 5 × 15 रहते तो 3 × 5, और इसकी पावर कितनी है 4 है पहले से, ठीक है। अब देखो ये जो पावर दिख रही है, घात दिख रही है, अंदर दोनों से गुणा होगी, 3 से भी गुणा होगी और 5 से भी, तो 3 की पावर 4 भी यहाँ पे बनेगी और 5 की पावर 4 भी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो यही आपका क्या है यहाँ पे आंसर है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए, इस कथन को कोष्टक का प्रयोग कीजिए। तो लिख देते हैं, देखो 10 और 2 के अंतर, ठीक है, 10 और 2 के अंतर को, 10 - 2 के अंतर को यहाँ पे कोष्टक लगा दीजिए, 30 से भाग, डिवाइड बाई 30, ठीक है, डिवाइड बाई 30। तो ये आपका जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको इसका कथन को कोष्टक में रूप में लिखना था। अगला देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, देखो 5 × 5 और 5 दूनी 10 कट जाएंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर तो कितना बचा, यहाँ पे तो 1 है, ठीक है। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा भैया 3, और नीचे कितना बचा, नीचे बचा भैया 2 दूनी 4, तो 3/4 आपका क्या होने वाला है यहाँ पे फाइनल आंसर। अगला देखो 4/3 की 3 तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 तुल्य परिमेय संख्या बतानी है, तो 3 बार इनको जो है, देखो 4/3 को एक बार तो 2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ऊपर नीचे गुणा करें तो उस संख्या में कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6, तो 8/6 हो जाएगी। अब एक बार और जो है 4/3 को आप ऊपर नीचे 3 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बन जाएगी, ये 12/9 बन जाएगी, ठीक है। अब 4/3 को जो है आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 4 × 4 = 16 और 3 × 4 = 12, तो ये 3 जो है आपकी इसकी क्या हो जाएंगी, तुल्य परिमेय संख्याएं, 8/6, 12/9 और 16/12। अगला देखो प्रश्न नंबर इसका अगला क्या करे कि किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैरेशन, ठीक है, 2:3:4 दे रखा आपको, ठीक है। ये अपने को कोणों की माप दे रखी है। अब इनको अगर अनुपात का चिन्ह हटाओगे तो x मान लीजिए इनकी, ठीक है। इस पहली भुजा मानी x 2x है, ठीक है, पहली भुजा क्या मानी 2x है, दूसरी भुजा मानी 3x है, और तीसरी भुजा क्या मानी 4x है। अब अपने को पता है, ठीक है, सॉरी कोणों के मान है कि पहला कोण मान लिया 2x है, दूसरा कोण 3x है, और तीसरा कोण क्या है 4x है। अब अपने को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग जो है भैया वो 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कि अगर अपन इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो उनका मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो जोड़ दीजिए भैया 2x + 3x + 4x, इन कोणों का योग कितना होना चाहिए, इन कोणों का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। अब इनको जोड़िए, देखो 2 और 3 कितने, 5, 5 और 4 9, 9x बराबर कितने हो गए 180 डिग्री, ठीक है, कितने 180 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 180/9,
मान ज्ञात करोगे आगे तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब कितने बचेंगे 20। एक्स का मान कितना आ गया 20। अभी कोणों का मान नहीं है, देखो लास्ट में क्या पूछ रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अभी तो एक्स का ही आया है, तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह देखो 2x है, पहला कोण क्या है 2x, पहला कोण यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप पहला कोण, ठीक है। पहला कोण क्या है 2x है। अगर x का मान रखोगे तो यहाँ पे 20 रखोगे, तो 20 को 2 से गुणा करोगे तो कितना 40। दूसरा कोण इसी प्रकार, दूसरा कोण देखिए, दूसरा कोण क्या था 3x, x की जगह 20 रखोगे तो दूसरा कोण कितना आएगा 60, ठीक है भाई। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 60। इसी प्रकार तीसरा कोण भी कितना आएगा, तीसरा कोण देखो 20, x की जगह 20 रख दीजिए, 20 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 20 चौक 80, तो 80 आ जाएगा। तो पहला 40 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री और तीसरा 80 डिग्री, और इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 ही होगा। 40 और 60 100, 100 80 180, ठीक है। तो अपने कोणों के मान जो है वो क्या है सही है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न सरल कीजिए, ठीक है। 2a + 4 × a + 5b, देखो 2a को ऐसे कैसे रख लीजिए, ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई 4 जो है इस a से भी गुणा होगा और 5b से भी, तो 4 को जब a से गुणा करेंगे तो 4a, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 जोग 20b, ठीक है, कितना 20b। अब ये देखो 2a ये है, ये 4a है, तो कितना बन जाएगा 6a बन जाएगा, ठीक है, प्लस इसके साथ में क्या है 20b है, ठीक है। तो इतना ही जो है आपको इसका सॉल्यूशन करना है, यही आपका क्या है सरलीकरण है इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है तो पढ़िए इसको ध्यान से। फिर से प्यारे स्टूडेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, इतने क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखो अपने 3 ही क्वेश्चन रह रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सरल कीजिए, ठीक है, तो इसको भी सरल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो इसमें आपको 5x में से 3x घटाओगे कितना बचेगा 2x, और 2x में 1x जोड़ोगे तो कितना होगा 3x, 3x में आप 4x जोड़ोगे तो कितना होगा 7x, और 7x देखो यहाँ पे देखो 3x ऐसे कैसे माइनस ऐसे कैसे, कोष्टक के अंदर कितने होंगे 7x, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट टाइप में किया, आप जो है इसके 1-2 लाइनें जो है इसकी बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखो 5x में से अपने को 3x घटाने हैं तो कितना बचेगा 2x, फिर उस 2x में 1x जुड़ेगा तो कितना होगा 3x, और 3x में 4x जुड़ेगा तो कितना होगा 7x। तो 7x अपन ने कोष्टक के अंदर लिख दिया, बाहर क्या है 3x है और बीच में किसका चिन्ह है माइनस का। 3x में से माइनस का 7x निकालोगे तो माइनस का कितना बनेगा 4x बनेगा। यही आपका फाइनल यहाँ पे आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सिद्ध कीजिए 6 की पावर 5 बटे हुए 6 की पावर 4 बराबर 6। तो एकदम इजी क्वेश्चन है पेरेंट, देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर 5 है नीचे 4 है, ठीक है, तो ये 5 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा ओनली 6 बचेगा। तो ये तो सिद्ध है सिंपल सा। अगर आप इसको 1-2 लाइन में बढ़ाना चाहो तो इस ऊपर नीचे जो ऊपर जो है आपको 6 की पावर 5 है तो 5 बार जो है आपको 6 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस तरीके से जो आपको लिख देना। और नीचे कितनी गुणा है 6 की पावर 4, तो आपको जो है यहाँ पे 6 लिख देना है, ठीक है। अब देखो नीचे 4 जो है ऊपर वाली 4 को काट देगा, ठीक है, कट जाएंगे, और एक बचेगा क्या ऊपर 1 6, तो बराबर भी 1 6 है, तो ये अपना इतनी सिद्धम हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न 15वां प्रश्न आपका लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है, कि किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने पर उसका मान 31 हो जाता है, संख्या बताइए। माना वह संख्या x है, ठीक है, मान लीजिए माना वह संख्या, ठीक है, माना वह संख्या x है, ठीक है, कितनी है माना वह संख्या x है। अब प्रश्न अनुसार देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या है कि उस संख्या के 7 गुने में, 7 गुना मतलब 7x, संख्या का 7 गुना मतलब 7x में 3 जोड़ने पर मतलब +3 करने पर, जोड़ दिया भैया +3 भी कर दिया, उसका मान 31 हो जाता है। उसका मान कितना हो जाता है 31, बराबर 31 हो जाता है, ठीक है, बराबर कितना हो जाता है 31 हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने को वह संख्या मतलब वह संख्या कौन सी है x है, तो x का मान अपने को बताना है। देखो कैसे होगा 7x ऐसे कैसे रहने दीजिए, ठीक है, बराबर कितना है, बराबर है भैया 31, ठीक है, कितना 31, ये प्लस का 3 है, बराबर के इधर आएगा तो कितना होगा माइनस का 3 कर दीजिए। 7x ऐसे कैसे, ठीक है। अब 31 में जो है आपको 3 घटाने, तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पे बच जाएंगे अपने कितने बच जाएंगे 28 बच जाने चाहिए, ठीक है, तो 28 यहाँ पे अपने बच जाएंगे। अब x का मान बताना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अपना 28 बटे हुए 7। भाई 7 यहाँ पे गुणा में था, बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, और इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 28 में 7 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 4 बार। तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया, x का मान कितना आ गया 4। यही आपको क्या था यहाँ पे बताना था, और यही आपका फाइनल यहाँ पे
आंसर होने वाला है। ठीक है, वह संख्या क्या है, 4 है। आप लिख भी सकते हैं लास्ट में लाइन की वह संख्या 4 होगी। तो पेशेंट अपन ने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देख लिया, A to Z क्वेश्चनों को आपका जो आंसर यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो पेपर में एकदम पेपर को फाड़ देना है पेशेंट। ठीक है, 50 में से 50 नंबर आपको लाने हैं। 26 सितंबर को आपको आपका जो है यहाँ पे पेपर होने वाला है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करिए। बाकी कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आपको पहले चाहिए वो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, ठीक है, कहीं भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, डाउट आपका जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए पेरेंट, वहाँ पे जो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके जितने फ्रेंड सर्कल बने हैं तो सब में आपको जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें पेरेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।